बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी की पहली रिवायत है, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। जिस नीयत से जो काम करेगा वो उसका फल पाएगा। देखिए, ये नारा लगाया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कि ये जो पाकिस्तान बन रहा है ये इस वजह से बन रहा है कि यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की हुकूमत होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह को नाफिज किया जाएगा। जिन लोगों ने ये नारा लगाया उनकी नीयत जो भी थी, ये और बात कि उनको मानी और मफहूम भी नहीं आता था, वरना वो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद पाकिस्तान में शिर्क और कुफ्र को जगह न देते, इसके ख़िलाफ़ उठते। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह और जितना ये शिर्क और कुफ्र है, वो मज़ारों पर चादरें चढ़ाना हो, उर्स और मेले हों, तावीज़ गंडा हो, इमाम जामन हो, 10 मुहर्रम के शरबत हों, 12 रबीउल अव्वल की मिठाई हो या केक हो या 11वीं शरीफ हो, ये जो कुछ है ये ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़िद है। और जो भी इसमें मुलव्वस होगा वो अपने अंजाम को पहुँचेगा। लेकिन अल्लाह को सब मालूम है कि ये खिता किस मकसद के लिए अब आगे बढ़ रहा है। वाकई इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत उठेगी और उठी है। अल्लाह के फजल व करम से तौहीद की दावत उठी है, ईमान खालिस की दावत उठी है। और अल्लाह ताला ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया और आगे जाके इसने अब पूरी दुनिया की क़ियादत करनी है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में एक वो शेर लिखा होता था उस रसाले के ऊपर, कहते हैं जिसे कैडेट असल में लफ्ज़ क़ियादत है, क़ियादत उसको मिलती है जिसे शौक़ शहादत है। तो ये शौक़ शहादत के साथ क़ियादत जो मिलना है ये बहुत बड़ी अल्लाह की करम नवाजी है, मेहरबानी है। लेकिन कड़ी शर्त के साथ है कि जो भी कोई नेक काम करेगा, अमले साले करेगा, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वह हुवा मोमिन, और उसका मोमिन होना बड़ा ज़रूरी है। मोमिन होगा तो उसके अमल की, उसके अमाल की वो कदर करेगा, वो कदरदान रब कि जो आज किसी के वहम गुमान में भी नहीं आ सकता है। तो ये मोमिन के साथ अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की सरबुलंदी का भी वादा किया है। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन बन जाओ। तो सहाबाए किराम मोमिन बने थे और अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। आज भी अगर ये मुसलमान मोमिन बन जाएं तो फिर उसके बाद अल्लाह का वायदा कायम और दायम है। और अल्लाह ताला ने वो माहौल तो बना दिया है। अब आगे जाके इंशाअल्लाह बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है, बहुत बड़ी दुनिया के अंदर तब्दीली आने वाली है और शिर्क और कुफ्र का बिल्कुल ख़ात्मा होने वाला है। देखने वाले देख लेते हैं कि वो मालिक कायनात ने इस पूरी कायनात को गोया हिला दिया है इस माने खालिस को सरबुलंद करने के लिए। तो ये जो एक मायदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है आगे, जो इसकी तरफ और लोग भी अगर इसमें शामिल हो जाएं और मिस्र भी इसमें शामिल हो जाए, तुर्की इसमें ख़ासकर शामिल हो जाए, कतर इसमें शामिल हो जाए, और हालात बन रहे हैं, माहौल बन रहा है, गोया उन लोगों की ज़रूरत बन रही है कि पाकिस्तान की क़ियादत के अंदर इन सारे मामलात को देखें। तो साथ साथ ये है कि अल्लाह को साथ लेके चलो मेरे भाइयों। अगर आपने अल्लाह को पीछे कर दिया और अपने ऊपर या इत्तेहादियों के ऊपर भरोसा कर लिया, अपनी तादाद के ऊपर या एटमी कुव्वत के ऊपर भरोसा कर लिया, तो यकीन करो वो मालिक ऐसा मालिक है कि कुरान के अंदर उसका जिक्र कर दिया, ग़ज़वा हनैन का जिक्र किया कि देखो यहाँ थोड़ा सा तुम्हें अपनी तादाद के ऊपर कुछ ख्याल आ गया था कि अब तो हम तादाद में ज़्यादा हैं। बदर में तो तादाद में भी कम थे और उस वक्त अल्लाह ने हमें इस तरह फतह दिया, अब तो तादाद भी ज़्यादा है। तो इस तरह तादाद की तरफ जब तुम्हारा ध्यान गया तो फिर मालिक ने किस तरह तुम्हारे मुंह फेरे। ये और बात कि अल्लाह ने फिर सकीनत नाजिल फरमाई मुखलिस मोमिनों के ऊपर और अपने नबी को अल्लाह ताला ने फतह दी। तो ये एक बहुत बड़ा तरबीती यानी नुक्ता है कि कभी भी हम अपनी तादाद की तरफ, वसाइल की कमी के ऊपर कभी गौर ना करें। हाँ, दुनियावी लिहाज से जितनी कोशिश हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कुव्वत को मजबूत करने की कोशिश करते रहें, वसाइल को बढ़ाने की कोशिश करते रहें, अपनी पूरी तवज्जो दें। ये इस आखिरी दौर के अंदर, अब जंगों का दौर शुरू होने वाला है, अपनी पूरी सलाहियतों को
मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर और एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर, और फ़ौज को मजबूत से मजबूत तक करते जाएं, लेकिन साथ साथ अकीदे को दुरुस्त करें। पहले अकीदा दुरुस्त करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अकीदा पहले मजबूत करें, क्योंकि मजबूत तो वो होता है जो हो, और जो हो ही ना तो फिर उसको कबूल करना चाहिए। यानी पहले ईमान लाओ अल्लाह के ऊपर, शिरक को छोड़ो, इन मज़ारों को गिराओ, पीरी मुरीदी ख़त्म, उर्स मेले ख़त्म, जमहूरियत ख़त्म। और अल्लाह ताला ने मौका दिया है जनरल आसम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल को कितना मौका दिया है, हर अंदाज से मालिक आगे बढ़ा रहा है। लेकिन याद रखना, अगर ईमान की तरफ आपने तवज्जो ना दी और शिरक की रखवाली करने के बजाय इसका कला कमा ना किया, ये बुत हैं, ये जमहूरियत का बुत है, इसको तोड़ दो। और मज़ार हैं, ये पीर साहिबान हैं, ये दरगाहें हैं, ये उर्स और मेले हैं, ये जो 10 मुहर्रम को मार कटाई और घोड़े की पूजा होती है, ये जुलूस निकाले जाते हैं, कुफ्र और शिरक की इंतहा कर दी जाती है, सहाबा इकराम को क्या कुछ नहीं कहा जाता है, अंदाज़ा लगाइए। तो ये अल्लाह की नाराज़गी का बायस बन रही हैं ये चीज़ें, लिहाजा इनको ताकत के ज़रिए ख़त्म करना चाहिए। ईमान खालिस का तकाजा ये है कि बुराई को ताकत के ज़रिए ख़त्म किया जाए। अल्लाह ने ताकत दी है, ये अल्लाह ने आपको इतना बड़ा रैंक, इतने बड़े ये जो वसाइल दिए हैं, ये इसलिए नहीं दिए कि शिरक की रखवाली की जाए, बल्कि शिरक के ख़ात्मे के लिए। अब दो ही बातें, या तो शिरक का ख़ात्मा करोगे या इसकी रखवाली करोगे। और रखवाली करते करते अगर अल्लाह के यहाँ पहुँच गए तो सारी ज़िंदगी के कारनामों के ऊपर जो कुछ अच्छे भी हैं उन पर भी स्याही फेर दी जाएगी। अल्लाह ताला इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। सारे सऊदी अरब को भी चाहिए, वो भी शिरक के अंदर मुलव्वस हैं। बादशाह की गोया पूजा होती है और गुम्मद की पूजा होती है वहाँ, तो ये अल्लाह की नाराज़गी का बायस है। नबी अलैहिस्सलाम ने कब्रों को कच्चा रखने का हुक्म दिया है, इसके ऊपर गुम्मद ना बने, लिहाजा उस गुम्मद को वहाँ से रिमूव करना चाहिए और कब्रों को भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, और ताकि मस्जिद नबवी बिल्कुल अपनी असली हालत में जो है वो कायम व दायम हो जाए। ईमान खालिस का वो मरकज़ हो, पूरी इंसानियत का वो हेडक्वार्टर हो, मुसलमानों का ख़ास कर वो किला हो, वहाँ से तौहीद का प्रचार किया जाए, रद्द शिरक किया जाए वहाँ से, और पूरी दुनिया में उसी तरीके से पैगाम फिर जाएँ, खतूत जाएँ जो अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत भेजे थे। अस्लिम तस्लिम 2 अल्फाज लिखे जाते थे, अंदाज़ा लगाइए कि मुस्लिम बन जाओ, सरेंडर कर जाओ, तुम्हारी इसी में खैर है, तुम्हें महफूज समझा जाएगा, उसके बाद तुम महफूज होंगे और अल्लाह ताला के यहाँ भी तुम्हारा अजर होगा, दुनिया में भी तुम्हें अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा। इस तरह बड़े लेवल पर ये ईमान अकीदे की बात को पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। और ये दावत उठी हुई है और ये इज़्ज़त पाकिस्तान को मिली है मेरे भाइयों। ये तौहीद की दावत जो उठी है डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए, सारी तारीख़ का जो एक इल्मी अंदाज से मुहासबा किया गया और कुफ्र शिरक फैलाने वालों की न सिर्फ निशानदेही बल्कि लिस्ट बना दी गई कि ये हैं वो जिन्होंने अल्लाह के दीन को बिगाड़ा है। चाहे ये सूफ़ी हों, बड़े बड़े नाम हैं इनके, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये अल्लाह की दरगाह से रांदे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी हो, मुईनुद्दीन चिश्ती हो, अली अजवेरी हो और शाह वलीउल्लाह का पूरा ख़ानदान हो, आला हज़रत हो या अबुल आला हो, उनकी सब किताबें देखिए, मुताला करो अल्लाह के बंदो। दोबारा मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि अल्लाह की इस नेमत की कदर करो जो इस दौर के अंदर तुम्हारे अंदर आई है। डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, इस अंधेरे में सिर्फ एक शमा रोशन है। और मज़े की बात, ये भी आर्मी अफसर थे, आर्मी ही ने सब कुछ किया है। अल्लाह के बंदो, आर्मी ही ने इस मसले को भी हल किया गया। तो जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको मैं दावत दे रहा हूँ। मैं ख़ुद आपका पेटी भाई जिसे कहते हैं, मैं आर्मी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। पंजाब रेजिमेंट से मेरा तल्लक है। 70th PMA लॉन्ग कोर्स के साथ में पास आउट हुआ था, JCB9 कोर्स। तो ये सारे मेरे कोर्समेट्स को भी कि फिर रुको अल्लाह के बंदो, इस दावत के ऊपर गौर करो। इंटरनेट के ऊपर डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार तकारीर मौजूद हैं। मेरा अपना YouTube चैनल है, खालिस ईमान की दावत, तौहीद की दावत, सब फ़िरक़ों का रद्द। किसी फ़िरके के साथ हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है, ना कभी वोट का सवाल करेंगे आपसे, ना नोट का सवाल करेंगे आपसे, ना चंदा इकट्ठा करेंगे आपसे इन मौलवियों की तरह, और ना कभी आपसे यानी कुरान और हदीस के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। ईमान खालिस की रूह है ये मसला अल्लाह के बंदो। ये मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया है, दुनिया में भी अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा और आखिरत में मरने के साथ वो जन्नत की बादशाही आपके हिस्से में आएगी कि दुनिया की सारी थकन दूर हो जाएगी। और अगर बात ना मानी तो याद रखना, चाहे आप जनरल हैं, चाहे फील्ड मार्शल हैं, चाहे चीफ जस्टिस हैं, चाहे DPO हैं, AC हैं, जो कुछ भी हैं, बड़े सियासतदान हैं, बड़े दौलतमंद हैं, जितना मर्जी आपका खान क्या खानों के खान है अगर दुनिया में,
चौधरी हैं, राजा क्या महाराजा हैं, अगर ये बात ना मानी, ईमान खालिस की बात ना मानी, तो उसके बाद वो आग लगेगी कि बजाय ना बुझेगी।